हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम विद मी में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी चोरी से रूबरू करवाऊंगा जिसमें न ताला टूटा न दीवार हिली, फिर भी सब कुछ बदल गया। 120 करोड़ का पैसा बिना किसी निशान के गायब। तो मैं हूँ आपका अपना सीक्रेट एजेंट और ये कहानी है एक ऐसे राज की जिसे सिस्टम ने खुद कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये घटना है मुंबई की। रात के टाइम ये शहर अलग ही लगता है। नीचे भीगी सड़कें, ऊपर जगमगाती लाइट्स और लगता है जैसे शहर जाग रहा हो। साल 2016, ये पुरानी रिजर्व बैंक की बिल्डिंग ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल, पर इसके बिल्कुल नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये लॉकर सिर्फ पैसों का कमरा नहीं था, यहाँ पर सिस्टम का भरोसा और देश का ट्रस्ट बंद करके रखा जाता था। फिर एक सुबह सब कुछ रूटीन में, क्लॉक में 7:40 होते ही अचानक अलार्म बज उठता है। अलार्म की आवाज सुनकर ऑफिसर अंदर जाते हैं। सब चीजें वहीं की वहीं, पर जहाँ कैश होना चाहिए था वहाँ खाली जगह थी, मानो पैसा हवा बन गया हो। ताले बिल्कुल सही थे, सील्स टूटी नहीं थी, दीवारों पर एक स्क्रैच नहीं थी, जैसे पैसा खुद चलकर गया हो। मामला सीरियस था। पहले लोकल पुलिस को बुलाया, फिर सीबीआई, पर हर चेहरे में टेंशन, पर किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि मामला जितना आसान दिख रहा था ये उतना था नहीं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। इस दौरान एक पुरानी डायरी टेबल पर रखी हुई मिलती है। डायरी का यहाँ होना ही एक सवाल था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब डायरी खोली गई, उसके अंदर लिखा था ए खान, नीचे साल लिखा था 1995। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चेक करे गए। जब एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चेक करे गए, स्क्रीन पर सिर्फ एक ही जवाब आया, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई काम करने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। अब बारी थी सीसीटीवी की। सबकी आखिरी उम्मीद थी सीसीटीवी फुटेज रिवाइंड होती है, फ्रेम बाय फ्रेम देखी जाती है, पर स्क्रीन पर नजर तो आता है एक शख्स, लेकिन सिर्फ स्टील के रिफ्लेक्शन में। सीधे कैमरे में कभी उसे कोई कैप्चर ही नहीं कर पाता। एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा, शायद ये कोई आम आदमी नहीं, कुछ और ही था। उसके बाद मंगवाए गए आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट और तब सामने आया सच। वोल्ट के बिल्कुल नीचे एक और कमरा। वो कमरा पुराना था, अंधेरा था और खाली रैक से भरा हुआ, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र तक नहीं था। फिर फाइलें पलटी गई, सिर्फ एक जगह लिखा मिला, टेम्पररी स्टोरेज, और ऊपर से उसके स्टाम्प लगी थी, कॉन्फिडेंशियल। ये क्या था? टेम्पररी कहकर कोई चीज बनी थी, वो सालों तक चलती रही, पूरे 22 साल। फिर फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुई, नंबर्स को बार बार चेक किया गया और धीरे धीरे पूरी पिक्चर समझ आने लगी। रिपोर्ट्स ने बता दिया ये पैसा कई सालों से वैसे ही पड़े हुए, यूज ही नहीं हुआ, मतलब चोरी उस रात में हुई नहीं थी। सच कुछ और ही था। कैश थोड़ा थोड़ा करके निकाला गया, इतना धीरे, इतना प्लानिंग के साथ कि किसी को कोई शक ही नहीं हुआ। हर साल ऑडिट होता रहा, हर बार रिपोर्ट एकदम नीट और क्लीन निकली। तब जाकर एक बात क्लियर हुई, चोर बाहर से नहीं आया था, बल्कि कोई सिस्टम के अंदर का ही भूत था। मानो कोई ऐसा कोड था जो काम होते ही खुद का सबूत खुद ही मिटा देता था। फाइल बंद करते वक्त एक ऑफिसर ने कहा, ए खान कोई आदमी था ही नहीं, ये एक प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो काम के बाद अपने ही निशान मिटा देता है। इसी वजह से केस को चुपचाप से क्लोज कर दिया गया। कोई अरेस्ट नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बेसमेंट में आज भी रात 2:15 पर कुछ होता है। सेंसर ब्लिंक करते हैं और करेंसी काउंटर अपनी गिनती एक कम कर देता है। सवाल आज भी वही है, ये सिर्फ चोरी थी या सिस्टम का सबसे गहरा राज? केस फाइल्स बंद हो गई, पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक चोरी थी या सिस्टम ने खुद को मिटा दिया? आपको क्या लगता है कि ये कोई चोरी थी या सिस्टम का ही कोई घपला? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल क्राइम विद मी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानी खत्म होती है, राज नहीं। हम लौटेंगे एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ जिसने सबके दिलों को दहला दिया और सबके मन में एक शंका पैदा कर दी सिस्टम को लेकर। तो धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।